नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्विता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिले के जिला मुख्यालय स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी में लोकसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक राजीव नयन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जिनका एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत हुआ। बैठक का संचालन वाइस प्रिंसिपल शरद त्रिपाठी ने किया। इस दौरान एकेडमी के शिक्षक अशोक चौबे और अन्य ने देश के गौरवशाली इतिहास को सबके सामने रखते हुए चुनाव में प्रबुद्ध जनों की सहभागिता पर चर्चा की। वहीं इस बैठक में जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के साथ एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने की अपील करते हुए आरएसएस के जिला प्रचारक ने सबसे पहले देश की महान संस्कृति का उल्लेख किया। फिर वसुदेव कुटुंबकम को परिभाषित करते हुए कहा कि देश को विश्व गुरु तभी बनाया जा सकता है जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। देश के वीर सपूतों का जिक्र करते हुए उन्होंने धार्मिक सफलताओं पर चर्चा करते हुए जहां राम मंदिर निर्माण की दिशा में चर्चा की, वहीं उन्होंने काशी कॉरिडोर को लेकर कहा कि जिस राम मंदिर के लिए हमने सदियों तक संघर्ष किया वो आज बनकर तैयार हो गया, जिसके चलते अयोध्या और काशी में रोजगार के अवसर इतने बढ़ गए कि एक नाव चलाने वाला और ई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति दिन में 4 से 5 हजार रुपए तक की कमाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब एक राष्ट्रवादी सरकार की ही देन है, जिसमें देश की परंपरा, आस्था और संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि माता पिता के बाद यदि बच्चा किसी के आदेशों को सुनता है तो वो शिक्षक है, इसलिए पठन पाठन कार्य संपादित करने के बाद आप सभी शिक्षक समाज के लोगों से मिलें और उनसे बातचीत कर एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरित करें। अपने संबोधन में उन्होंने अकेडमी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी की प्रशंसा करते हुए फिल्म दीवार के एक डायलॉग को उदाहरण के रूप में रखा और कहा कि राम मंदिर निर्माण में जिस तरह से डॉक्टर उदय जी ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया वो अपने आप में ये दर्शाता है कि डॉक्टर उदय कितने बड़े धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, जो राम काज को सदा आतुर रहते हैं। अपने 15 मिनट के अभिभाषण के दौरान आरएसएस के जिला प्रचारक राजीव नयन ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं उन्हीं का ये पूरा वीडियो बयान। माँ सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण में शिक्षा जगत के इस क्षेत्र में एक बड़ी ख्याति प्राप्त संस्थान के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप जी मेरे सामने बैठे भारत को दिशा और दशा देने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे शिक्षक बंधुवर भगिनी, आज हम सभी लोग एक ऐसे विषय की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। अभी पूर्व में मैं सुन रहा था आदरणीय अशोक जी को, बहुत सुंदर तरीके से आपने विषय रखा। आज भारत में ऐसे वक्ताओं की आवश्यकता है जिसके कारण इस देश का परिचय, इस इतिहास का परिचय आने वाली पीढ़ी से कराया जा सकता है। हम गीत गाते हैं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार में। शिक्षा का स्थान बहुत बड़ा है, इस सृष्टि में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन वो शिक्षा अगर नैतिकता से युक्त नहीं है तो साक्षर व्यक्ति का विपरीत राक्षस होता है। यदि वो साक्षर व्यक्ति नैतिक आधार उसके अंदर नहीं है तो राक्षस के समान होता है। आज एक नैतिकता का पालन करने के लिए सिर्फ विद्यालय में पढ़ाना, विद्यालय में शिक्षा देना, विद्यालय चलाना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो समाज को भी नेतृत्व करना, समाज भी सही दिशा में जाए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आप सब लोग बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने हम लोग बैठे हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारा जन्म जिस देश में हुआ वो देश कोई सामान्य देश नहीं, वो देश भारत है। दुनिया का इकलौता देश है जिसको माता की संज्ञा दी जाती है। भारत कोई सामान्य देश नहीं। कभी हमने चीन माता, अफ्रीका माता नहीं सुना होगा, हम भारत माता सुनते हैं। हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति जीवो जीवस्व जीवनम की संस्कृति है। जीव ही जीव को जीवन देता है। इसलिए हम जब अपने आराध्य की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम कभी भी अपने कल्याण की कामना नहीं करते। कभी ऐसा नहीं कहते भगवान मेरे परिवार का रक्षा हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे घर का कल्याण हो, कभी हम ऐसी कामना नहीं करते। हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम पूजा करने के बाद जब ईश्वर से कुछ मांगना होता है तो क्या कहते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं धर्म का जय कर सकूं। हम इसलिए बोलते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो विश्व कल्याण की कामना को रखने वाले लोग हैं। हमारी दृष्टि इतनी बड़ी है, हम संपूर्ण सृष्टि को ही मां मानते हैं।
इसलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही हमारा परिवार है, ये राष्ट्र हमारे लिए परिवार है। इसलिए हमारे ऋषि महात्मा भी, भारत संतों की भूमि है, ऋषि महात्मा भी संदेश क्या देते हैं? संदेश देते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी दृष्टि और हमारे देश का दर्शन है। भारत का दर्शन करना है तो भारत का दर्शन करने के लिए भारत की पहले जो गुरुकुल परंपरा थी, जहां के बारे में कहा जाता था पढ़ते हजारों शिष्य थे पर शुल्क ली जाती नहीं, यह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच ली जाती नहीं, वहां पर भारत का दृष्टि, भारत का दर्शन होता था। भारत कैसा है इसको देखने के लिए लोग गुरुकुल परंपराओं में आते थे। एक राजा का बेटा भी, एक रंक का बेटा भी एक साथ बैठ करके एक स्वर में मंत्र का उच्चारण करता था। ये भारत का दर्शन था। दुनिया भर से लोग भारत के अंदर में पढ़ने के लिए आते थे। भारत की भूमिका थी, भारत की विशेषता थी। इतना ही नहीं तो हमारा जो दर्शन है वो अतिथि देवो भव का दर्शन है। हमारे वहां अगर कोई अतिथि आ जाता तो जमीन पर बैठ जाते हैं, उसको बैठने के लिए आसन देते। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है। प्यासे पक्षी को भी पानी पीने का कटोरा भारत के अंदर में रखा जाता है। हम तो चींटियों को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं। इतना ही नहीं तो हम लोग तो पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को भारत की संस्कृति में दिया जाता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं तो भारत की संस्कृति में विषधर नाग को भी दूध पिलाने का त्योहार हमारे देश में नागपंचमी मनाया जाता है। हम सांप को भी दूध पिलाने का त्योहार मनाते हैं। ऐसा अनोखा देश आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हमारा जन्म ऐसे पवित्र देश में हुआ है। बंधुओं, भारत को नदियों का देश, भारत को तपस्वियों और योगियों का देश, भारत को संत और महात्माओं का देश कहा जाता है। उसके साथ भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व आता है, कोई न कोई त्योहार आता है और वो त्योहार नए प्रकार का आनंद और उत्साह हम सभी के जीवन में लेकर आता है। कभी दीपावली का पर्व आता है तो हम ऐसे घरों की स्वच्छता करके प्रभु राम, मां लक्ष्मी की प्रतीक्षा करते हैं। कभी नवरात्रि का पर्व आता है, कभी रक्षाबंधन का पर्व आता है। वैसा ही एक पर्व हम सबके सामने आया है। वो पर्व है चुनाव महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व। उस लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी भारत के अंदर में कैसा हो, हमको त्योहार मनाने की अद्भुत क्षमता हम सबके अंदर है। हम सब लोगों ने तो स्वयं नारायण को अपने घर में बुलाने का हम पर्व और त्योहार मनाते हैं। भारत के अंदर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसमें हमारी क्या भागीदारी हो और हमारे भागीदारी के कारण समाज में लोगों के मन में इस त्योहार के प्रति और उत्सुकता बढ़े, इस विषय की चर्चा, इस विषय की योजना बनाने के लिए आज हम सभी लोग बैठे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव है, हम मत का दान करते हैं। हम सब लोग शिक्षित लोग हैं, अध्यापक हैं, प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य सब मेरे सामने बैठे हैं। निश्चित रूप से दान उसी को किया जाता है जो दान के पात्र होता है। अगर अपात्र को दान कर देते हैं तो फिर वो दान का दुरुपयोग करता है, फिर दान देने वाले को ज्यादा कष्ट होता है। अगर हम दान दे रहे हैं, वो दान का सही जगह उपयोग नहीं किया तो फिर मुझे ज्यादा दोष लगेगा। इसलिए दान को हमेशा सोच समझकर और समझदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि भारत में दान का बड़ा महात्म है। ध्यान और स्नान और दान का प्रयाग के अंदर में आप जाइए तो माघ के महीने में 1 महीने तक दान का बड़ा महात्म चलता है। आपके विद्यालय के प्रबंधक जी भी ऐसे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए मंदिरों में अनेकों स्थानों पर समाज भी चले। हम सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम समाज को चलाने में भूमिका रख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कई स्थानों पर है, मुझे जानकारी मिली नहीं है प्रबंधक जी का विद्यालय कैसे आपका बड़ा भूमिका रहता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसे धर्म का काम आप ही जैसे लोगों के बल पर बढ़ सकता है। मैं राम मंदिर की चर्चा करने मैंने कहा कि देश के अंदर में 500 सालों तक हमारी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, उसके बाद अयोध्या के अंदर में राम जी का मंदिर बन रहा है। आपकी क्या भूमिका हो सकती है? सहर्ष कहा कि मुझसे जो अपेक्षा होगी, भगवान ने मुझे उस समर्थ बनाया है, मेरे अंदर वैसी सामर्थ्य राम ने ही दिया, इसलिए जैसी आपकी योजना होगी हम उस काम को करेंगे। एक बड़े मन से आपने इसको स्वीकार किया था। आज अयोध्या के अंदर में भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार है। तो कभी हम विद्यालय का कोई भी व्यक्ति मंदिर दर्शन करने जाएगा तो मंदिर से अपनापन लगेगा, नहीं मेरी भी भूमिका इस मंदिर को बनाने में रही है, मैं भी इस मंदिर को बनाया। उस मंदिर के साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी है। मुझे एक ध्यान में आ रहा है, एक आप सब दीवार फिल्म की वो छोटी कहानी आप सबके ध्यान में होगी। वहां का जो नायक रहता है वो नायक एक घर खरीदने जाता है। तो जो घर कोठी खरीदता है तो उस कोठी का कीमत कोठी का मालिक बताते हैं अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब पूछते हैं, अग्रवाल साहब, उसका नाम रहता है विजय बाबू, जो पात्र रहता है, विजय बाबू इस कोठी की कीमत
कितनी आप लगा सकते हो? तो विजय बाबू कहते हैं आप जितनी मांगेंगे हम उतनी दे देंगे। तो सेठ जी कहते हैं कि इस कोठी की कीमत 30 लाख रुपए है। और जो विजय बाबू रहता, नायक रहता, कहता मैं 30 लाख रुपए आपको दे दूंगा। सौदा तय हो जाता है। फिर जो कोठी का मालिक रहता है वो कहता है विजय बाबू आपको सौदा करना नहीं आता। वो नायक कहता है ऐसा क्यों आप कह रहे हैं मुझे सौदा करना नहीं आता? तो विजय बाबू से वो बात सुन करके कहता है कि विजय बाबू अगर आप हमसे कहते तो हम कोठी का दाम कुछ कम कर देते, हम 2, 4, 5, 10 लाख रुपया कम कर देते इस कोठी का दाम। आपने अगर हमसे दाम नहीं किया, आपने सौदा नहीं किया। वो जो नायक होता है वो नायक कहता है अग्रवाल साहब यदि कोठी का दाम आज 10 लाख रुपया अधिक भी बताते तो मुझे देने में कोई कष्ट नहीं होता, मैं 10 लाख और दे सकता था इस कोठी का। फिर उसको बहुत आश्चर्य हुआ, कहा कि ऐसा क्या है इस कोठी में कि आप इसको इतनी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हैं? तो कहता है नायक की सेठ जी जब एक कोठी बन रहा था, इस कोठी को बनने में हमारी मां ने ईंटें ढोया है, हमारी मां ने ईंट दिया है, इसलिए इस कोठी से मेरा अंतर्गन लगाव है, इसलिए मैं इस कोठी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। राम मंदिर हमारे सृष्टि और हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए इतनी बड़ी भूमिका थी। हमारे पुरखों ने राम मंदिर के लिए अपने जीवन को दे दिया। अयोध्या के अंदर में सूचना हो गई थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हम सबके पुरखों ने ऐसा संकल्प लिया था लाठी गोली खाएंगे, पीछे नहीं हम जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने संकल्प लिया था और उस संकल्प को साकार करने के लिए वर्तमान में एक संत जब नींबू पानी पर नवरात्र करने वाला ने, एक संत जब सदन की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा तो कहा हम अयोध्या तभी जाएंगे जब राम जी का मंदिर बनेगा। ऐसा संकल्प लेने वाले, ऐसे संकल्पित लोगों की भारत के अंदर में उस नेतृत्व की कुर्सी पर आवश्यकता है। इसलिए मेरे बंधु आप सभी लोगों के समक्ष मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व में हम सब लोग अपनी भूमिका इस प्रकार से निभाएं कि एक राष्ट्रवादी सरकार का चयन हो सके, एक नेतृत्व क्षमता संभालने वाली सरकार का चयन हो सके। ऐसा करने के लिए हम सब लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा। हम सब की बात सर्वाधिक माता पिता के बाद विद्यार्थी सर्वाधिक गुरु की बात मानता है। हमको अपनी बात बतानी पड़ेगी। आज देश उस परिस्थितियों में हमको देश को संभालना पड़ेगा। हमारे देश का विकास का स्तर कहां तक चला गया? इधर सबसे ज्यादा इस देश के अंदर में टूरिज्म क्षेत्र के रूप में गोवा डेवलप है। गोवा विगत 4 वर्षों का रिपोर्ट आया है। 4 वर्षों में जब से काशी के अंदर में कॉरिडोर बना है, 4 वर्षों में सर्वाधिक पर्यटक काशी आए। ये सबसे बड़ा इस सनातन धर्म के लिए शुभ संकेत है। तो आप जाएंगे गांव में तो आपको बताएंगे। उसके पास भी बहुत सारे विषय मैं बाद में 1-5 मिनट बाद इस विषय की आपसे चर्चा करूंगा। मेरा बस आग्रह यही है कि हम सब लोग समाज की दिशा दशा बदलने वाले लोग हैं। आज आवश्यकता है, देश में ऐसी षड्यंत्रकारी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। हमारे भारत के अंदर में भारत को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। आज अनेकों लव जिहाद जैसी घटनाएं, लैंड जिहाद जैसी घटनाएं भारत के अंदर में हो रही हैं। उसको रोकने के लिए हमारे सरकार का तो प्रयत्न बहुत अच्छा है, लेकिन जागृत जनता का भी प्रयत्न होना चाहिए और वो जनता हम ही के प्रयासों से जगेगी, हम सब लोगों के प्रयत्नों से जगेगी। इसलिए आप सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाएं और उस उत्कृष्ट भूमिका के साथ एक राष्ट्रवादी, एक अच्छे सरकार का चयन करने में हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उस जिम्मेदारी के साथ आज से ही हम लोग गांव-गांव जाकर इस देश के लिए जो सबसे आवश्यक बातें हैं, मैं उन बातों की चर्चा करके अपने विषय को पूरा करूंगा। एक मुझे लगता है 10 बजे तक अपनी बैठक पूरी करनी है। कुछ बातें हम सबके समक्ष आज समाज में लोग चर्चा कर रहे होंगे। आज मैं काशी की चर्चा किया तो काशी में रोजगार का स्तर कितना बढ़ा, हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। दशामेश घाट पर कभी शाम को आप चले जाइए, 10 से 15 हजार ऐसे लोग वहां गंगा आरती के लिए आते हैं। 800 से 1000 आधी भीड़ नदी में रहती, आधी भीड़ सीढ़ियों पे रहती। जो नदी में रहते हैं 800 से 1000 नाव है वहां। प्रत्येक छोटा नाविक भी वहां 2500, 3000, 4000 रुपया कमाकर अपने घर चला जाता है। उन मलाह परिवार के छोटे छोटे बच्चे रुई की बत्ती बना के लाते हैं और 400-500 रुपये 2 घंटे के अंदर में कमा के घर चले जाते हैं। रोजगार का स्तर भारत के अंदर में बढ़ा है। अयोध्या के अंदर में एक ई रिक्शा चलाने वाला वो 10 रुपया 20 रुपया सवारी नहीं लेता, बुक हो जाता है 500 रुपए के लिए, 400 रुपए के लिए पूरे अयोध्या घुमाता है, घुमा के शाम को छोड़ देता है। अयोध्या में एक ही रिक्शा वाला भी 4 से 5 हजार रुपया प्रतिदिन कमा रहा है। रोजगार का बहुत बड़ा स्तर बढ़ा है। समाज के क्षेत्र में भी हम विषय रख सकते हैं। आज आप उसको डाटा निकाल के देख लीजिए। मैं एक
लखनऊ बैठा था, एक जिम्मेदार मिनिस्टर से कहा कि थोड़ा रोजगार के विषय में बोलने के लिए कुछ तैयारी के लिए विषय दीजिए। उन्होंने सब प्रकार की डाटा कलेक्ट करके मुझे बताया, भाई साहब आउटसोर्सिंग और संविदा छोड़ दीजिए तो 6.5 लाख नौकरी 7 साल के अंदर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। ऐसा नियुक्ति पत्र बांटा है, ऐसा डाटा है। इस प्रकार का आंकड़ा थोड़ा 2-4 आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट आंकड़ा इस प्रकार का। बहुत सारे ऐसे विकास के विषय खड़े हुए, बड़े बड़े स्थानों पर विद्यालयों की स्थिति कायाकल्प हुआ। विद्यालयों में आयोग से आया 7 वर्ष से कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि आयोग में हमारा इतना पैसा लगा, इस प्रकार का लगा। एक बहुत बड़ा तंत्र हमारे सामने ठीक हुआ। धर्म के क्षेत्र में हमारे देश में मठ मंदिर जो उत्कृष्टता के साथ बन रहे हैं। सेना के क्षेत्र में भारत का आधार बढ़ा है। अगर कोई भारत में एक सैनिक को मारता है तो फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक करके 13 बीतने के पहले उसका बदला ले लेते हैं। ये भारत की सैन्य शक्ति बढ़ी है, भारत की ताकत बढ़ी है। हम लोग 2013 के पहले क्या सुनते थे, रेलवे स्टेशन पर जाते थे तो लावारी सामान न छुए, इसमें बम हो सकता है, ऐसा सुनते थे। वहां का अनाउंस होता था। 2014 के बाद ये आवाज सुनने को नहीं मिली। 2014 के बाद क्या सुनने को मिलती है, स्वच्छता भारत की पहचान है, स्वच्छता बनाए रखें, ऐसा सुनने को मिलता है। भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग भारत को आगे बढ़ने में, भारत को बदलते भारत को आगे बढ़ाने में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। हम शिक्षक हैं, इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, इस लोकतंत्र के महापर्व में 100% मतदान हो, ये हम सभी का ध्येय होना चाहिए। जब इस देश में 100% मतदान होगा, एक राष्ट्रवादी सरकार का चयन होगा, हमारा आपका इस राष्ट्र का मनोबल बढ़ेगा, दुनिया के अंदर में भारत माता की जय जयकार होगी, पुनः बनेंगे विश्व गुरु हम, जग देखेगा, युग देखेगा, हमारी शक्ति दुनिया के अंदर में बढ़ेगी। भारत को दिग्भ्रमित किया गया, कहा गया भारत सोने की चिड़िया है। भारत कभी भी सोने की चिड़िया नहीं रहा, चिड़िया नहीं, कमजोर निरीह। भारत सदैव सोने का शेर रहा है। इस सोने के शेर को और अच्छा बनाना है। मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती है, जिन्होंने बहुत बड़ा देश के लिए काम किया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता था कि उनकी आंखें तक मोहम्मद गोरी फोड़ दिया, लेकिन भारत में एक से एक ज्ञान और कला के माहिर लोग थे। उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाना आता था। उन्होंने चंद्रबरदाई से कहा कि कहां छिपा है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जाकर बहुत ऊपर छिप गया तो उसको लगा कि ये पृथ्वीराज की बाणों से बच जाएंगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने शब्दों को सुनकर बाण चलाए। वो शब्द थे 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ऐसी शक्ति के साथ पृथ्वीराज चौहान जैसे शेर को भारत माता पैदा की थी, महाराणा प्रताप जैसे क्रांतिकारी को भारत माता पैदा की थी। हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग भारत के अंदर में ऐसे नौनिहालों का निर्माण करें जो राष्ट्रवादी सरकार का चयन कर भारत को सुंदर और सुरम्य बनाए। इस दिशा में आप सबका प्रयास और प्रयत्न हो, इतना ही आग्रह करते हुए आप सब लोग 4 दिन 6 दिन समय बचा है, विद्यालय के बाद निकल के कुछ अपने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक वातावरण बनाएं, 100% मतदान और राष्ट्रवादी सरकार का चयन हो, ऐसी अपील करते हुए मैं आज इस विषय को पूरा करता हूं। आप